हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं। यह रोबोटिक्स चैप्टर का रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रोबोट, रोबोट के मूल तत्व। तो रोबोट के मूल तत्व को जानने से पहले आइए रोबोट का एक चित्र देखते हैं, जिससे हमें रोबोट के मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त होगा। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रोबोट। यहाँ पर रोबोट का मैनिपुलेटर बेस दिखाया गया है, जिसको लिंक 0 कहा गया है। इस लिंक 0 से जॉइंट 1 के द्वारा लिंक 1 जोड़ी गई है। लिंक 1 से जॉइंट 2 के द्वारा लिंक 2 जोड़ी गई है और लिंक 2 से एक टूलिंग अरेंजमेंट जोड़ा गया है। यहाँ पर रोबोट की विभिन्न गतियों को दिखाया गया है। लिंक 1 अपने अक्ष पर घूर्णी गति करता है, जो कि इस अक्ष के परितः होती है। लिंक 2 अपने अक्ष के दोनों ओर स्विंग कर सकता है तथा अंदर बाहर टेलीस्कोपिक मोशन भी कर सकता है। जॉइंट 1 के द्वारा हम रोटरी मोशन प्राप्त करते हैं तथा लिंक 2 ऊपर तथा नीचे स्विंग कर सकता है। इसी प्रकार टूलिंग में हमें रोटरी मोशन प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो इसमें लिंक जॉइंट कॉम्बिनेशन दिखाया गया, जिसे एनाटॉमी ऑफ रोबोट भी कहते हैं। यदि एनाटॉमी ऑफ रोबोट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस चित्र को बनाकर इसके विषय में समझा दें। इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला रोबोट दिखाया गया है, जिसको एक कंट्रोलर या RCU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। RCU का फुल फॉर्म रोबोट कंट्रोल यूनिट है। तो रोबोट के मुख्य 3 तत्व या एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला मैनिपुलेटर, दूसरा कंट्रोलर तथा तीसरा टूलिंग होता है। मैनिपुलेटर ये रोबोट की विभिन्न प्रकार की कड़ियाँ या लिंक्स हैं तथा जोड़ हैं, जिनसे रोबोट को विशेष प्रकार की चाल प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत बॉडी, आर्म तथा रिस्ट असेंबली आती है। तो मैनिपुलेटर में क्या बताया गया कि ये विभिन्न प्रकार की लिंक्स तथा जॉइंट्स हैं। तो ये लिंक 0, लिंक 1, लिंक 2 तथा जॉइंट 1, जॉइंट 2, ये सारा मैनिपुलेटर के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत रिस्ट असेंबली भी आती है। यहाँ पर रिस्ट असेंबली को दिखाया गया है। कंट्रोलर रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसे कंट्रोलर कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को बदलकर रोबोट से दूसरे कार्य भी लिए जा सकते हैं। यहाँ पर रोबोट का कंट्रोलर दिखाया गया, जिसे RCU भी कहते हैं। इसमें रोबोट को ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए कंप्यूटर लगा होता है और इसमें रोबोट के चलने के लिए प्रोग्राम को फीड किया होता है। हम इसमें डाले गए प्रोग्राम को बदलकर इसी रोबोट के द्वारा दूसरे अन्य प्रकार के कार्य ले सकते हैं। टूलिंग रोबोट के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष टूलिंग की आवश्यकता होती है। टूलिंग रोबोट की रिस्ट के अंतिम सिरे पर लगी होती है। टूलिंग के रूप में हम पावर ड्रिल ड्रिलिंग के लिए, स्प्रे गन पेंटिंग के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट हुक्स या वैक्यूम पंप या एडहेसिव फिंगर्स इत्यादि वर्कपीस को पकड़ने के लिए तथा सपोर्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर टूलिंग रोबोट की रिस्ट असेंबली के सबसे एंड पर लगा होता है। यहाँ पर टूलिंग को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार यदि यहाँ पर हम पावर ड्रिल लगा देंगे तो इस रोबोट के द्वारा हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। यदि इस टूलिंग के स्थान पर हम स्प्रे गन लगा देंगे तो हम स्प्रे पेंटिंग कर सकते हैं। यदि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट या हुक या वैक्यूम कप
या एडहेसिव फिंगर्स लगाएंगे तो उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के वर्कपीस को पकड़ सकते हैं तथा वर्कपीस को सपोर्ट कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त सेंसर, एक्चुएटर तथा पावर सप्लाई भी रोबोट के घटकों के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग इसको रोबोट के घटक मानते हैं, कुछ लोग इसको रोबोट के घटक नहीं मानते, परंतु यदि प्रश्न में पूछा जाए तो आप इनको भी लिख दें। तो सेंसर के रूप में विभिन्न प्रकार के सेंसर प्रयोग किए जाते हैं। सेंसर्स के विषय में आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। सेंसर के द्वारा रोबोट यह सेंस करता है कि उसके आसपास कौन सी वस्तुएं हैं तथा किस वस्तुओं को उठाना है और रखना है। एक्चुएटर के द्वारा हम उसको गति प्रदान करते हैं तथा पावर सप्लाई के द्वारा रोबोट को कार्य करने के लिए पावर प्राप्त होती है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन रोबोट। रोबोट में विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जॉइंट 1, जॉइंट 2 तथा अन्य प्रकार के जॉइंट जो इन जॉइंट्स के अंदर प्रयोग किए जाते हैं उनकी डिटेल में चित्र आपको बनाकर दिखाया जा रहा है। तो रोबोट में 5 प्रकार के मैकेनिकल जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें 2 ट्रांसलेशन मोशन वाले अर्थात रेखीय गति वाले तथा 3 रोटरी मोशन वाले होते हैं अर्थात कोणीय गति या घूर्णी गति हम उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कोण पर हम किसी भी जॉब को घुमा सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन वाले 2 जॉइंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहला लीनियर जॉइंट या इसे एल जॉइंट भी कहते हैं। इस एल जॉइंट का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इसमें लिंक, एक इनपुट लिंक होती है तथा दूसरी आउटपुट लिंक होती है। इसमें इनपुट लिंक के स्लॉट में आउटपुट लिंक आगे तथा पीछे की ओर ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है या रेखीय गति कर सकता है। दूसरा जॉइंट ऑर्थोगोनल जॉइंट दिखाया गया है, जिसको ओ जॉइंट भी कहते हैं। इसमें एक इनपुट लिंक से 90 डिग्री पर दूसरी आउटपुट लिंक जुड़ी होती है। इनपुट लिंक से आउटपुट लिंक को जोड़ने के लिए इनपुट लिंक के ऊपर 90 डिग्री पर एक स्लॉट कटा हुआ पार्ट लगा होता है। इसके अंतर्गत आउटपुट लिंक ट्रांसलेशन मोशन या रेखीय गति करता है। रोटरी मोशन वाले जॉइंट। यहाँ पर 3 प्रकार के रोटरी मोशन वाले जॉइंट दिखाए गए हैं, जिसमें पहला रोटेशनल जॉइंट या आर जॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें इनपुट लिंक पर एक पिवोट लगा होता है और इस पिवोट के दोनों ओर आउटपुट लिंक घूम सकता है या स्विंग कर सकता है। अगला जॉइंट ट्विस्टिंग जॉइंट या टी जॉइंट होता है। इसमें इनपुट लिंक के अक्ष के परितः आउटपुट लिंक का अक्ष घूमता है तथा एक सीध में रहकर इनपुट लिंक से आउटपुट लिंक उसी के अक्ष के परितः घूम सकता है। जबकि ऊपर वाले या रोटेशनल जॉइंट या आर जॉइंट में इनपुट लिंक के अक्ष के दोनों ओर आउटपुट लिंक स्विंग करता था। तीसरा जॉइंट रेवोल्यूशन जॉइंट या वी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसमें इनपुट लिंक से 90 डिग्री पर आउटपुट लिंक जुड़ा होता है तथा इस इनपुट लिंक के अक्ष के परितः आउटपुट लिंक पूरा की पूरा घूम सकता है।